नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की ऐसी वीरांगनाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना ही शीश अपने ही हाथ से काटकर अपने पति को दे दिया था। यह रानी कौन थी? यह रानी मेवाड़ की हाडी रानी थी। यह हाडी रानी किसकी पुत्री थी? बूंदी के शासक हाडा शासक की बेटी होने के कारण इनका नाम हाडी रानी पड़ा। इनका विवाह सलूम्बर के रावत रतन सिंह जी से हुआ था। हाडी रानी और रतन सिंह जी का जब नया नया विवाह हुआ था, लगभग एक सप्ताह ही नहीं हुआ था, उस वक्त मेवाड़ के राजा थे राज सिंह जी। उन राज सिंह जी का संदेशा आता है रतन सिंह जी को। पत्र में लिखा हुआ आता है कि तुम अपनी सेना लेकर युद्ध करने अभी और इसी वक्त निकलो, औरंगजेब से सामने चुनौती बन जाओ। पत्र पढ़कर रतन सिंह जी दुखी होते हैं। युद्ध में जाने के लिए उनका मन नहीं करता है। तो उस वक्त हाडी रानी कहती है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम जाओ युद्ध में, मेरी चिंता मत करो। उस वक्त रानी के आदेश कहने के कारण रतन सिंह जी युद्ध में जाते हैं। युद्ध में जाते वक्त बार बार उनको यह अपनी हाडी रानी की याद सता रही थी, जिनकी वजह से उन्हें रास्ते में से एक सैनिक को हाडी रानी की निशानी लेने के लिए भेजा। तो उस वक्त जब हाडी रानी के पास एक सैनिक पहुंचा, उन्होंने अपनी निशानी मांगी। कहा कि राजा ने कहा रतन सिंह जी ने कि तुम्हारी कोई एक निशानी दे दो, जिसकी वजह से मैं उसको देखकर अब युद्ध कर सकूं, अपने मन को बहला सकूं। सैनिक की यह बात सुनकर हाडी रानी मन में घबराई। उनको इसी तरह मेरे पति रतन सिंह जी अगर युद्ध में मेरे बारे में सोचते रहे या मेरे ख्यालों के बारे में सोचते रहे तो वह युद्ध कैसे करेंगे? युद्ध करने से पहले ही हार जाएंगे। तो उस वक्त रानी ने सोचा कि क्या किया जाए। तब रानी ने एक पत्र लिखा अपने पति रतन सिंह जी को। पत्र में लिखा कि मेरी जिंदगी की अंतिम निशानी मैं तुम्हें भेज रही हूँ, जिसको देखकर तुम बहुत ही शौर्य और वीरता से युद्ध कर सकोगे। तो उस वक्त रानी ने अपना सर अपने ही हाथ से तलवार निकाली, कमर में बंधी हुई, और अपने ही हाथ से अपने सर को धड़ से अलग कर दिया। धड़ से अलग करने के बाद उसको एक थाल में रखकर संदेशवाहक को बोला कि यह मेरे पति रतन सिंह जी तक पहुंचा देना, क्योंकि ले जाते समय रास्ते में इसको कोई देखे नहीं, इसीलिए इसको ढक के ले जाना। इसके बाद संदेशवाहक के आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त संदेशवाहक ने यह निशानी रतन सिंह जी को दी। उस वक्त रतन सिंह जी ने जब यह कटा हुआ सर अपनी रानी का देखा तो उस वक्त रतन सिंह जी के आंखों में आंसू आ गए, जिसकी वजह से रतन सिंह जी ने ऐसा भयानक युद्ध करा कि उस वक्त औरंगजेब की सेना को पूरी तरह से हरा दिया। आइए अब जानते हैं इसके पीछे की कहानी कि राजा ने उसी वक्त ये पत्र क्यों लिखा जब रतन सिंह जी की नई नई शादी हुई थी। हुआ यह था कि उस वक्त मेवाड़ के राजा थे राज सिंह और मुगल बादशाह था औरंगजेब। उस समय एक राजकुमारी थी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसे औरंगजेब उससे विवाह करना चाहता था उसका सुंदर रूप देखकर। तो उसकी राजकुमारी किसी भी हालत में औरंगजेब से विवाह करना नहीं चाहती थी। तो उस वक्त चारुमती राजकुमारी ने राज सिंह जी को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि मेवाड़ के महाराजा के श्री चरणों में किशनगढ़ की राजकुमारी का सादर प्रणाम। आज मैं गौर विपदी में पढ़कर आपको पत्र लिख रही हूँ। बादशाह औरंगजेब की कुदृष्टि मुझ अभागिन पर पड़ी है। वो बारात लेकर आ रहे हैं। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। हे प्राणनाथ, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। आपके न आने की स्थिति में मैं विष पान कर आत्मघात के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए राजा रावत रतन सिंह जी को शादी के वक्त ही पत्र लिखते हैं, जिसकी वजह से युद्ध में जाना पड़ता है रतन सिंह जी को। इधर पीछे हाडी रानी अपना सिर काटकर अपने पति रतन सिंह जी को पेट करके भेज देती है। अब इस कहानी को सरल भाषा में समझते हैं। ये कहानी है लगभग 1659 ईस्वी की। उस वक्त मेवाड़ के राजा थे राज सिंह जी और मुगल बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब जो था तो किशनगढ़ की राजकुमारी थी एक चारुमती नाम की, वो उनसे विवाह करना चाहता था। वो चारुमती औरंगजेब से किसी भी हालत में विवाह नहीं करना चाहती थी। तो उस वक्त चारुमती ने मेवाड़ के राजा राज सिंह जी को पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती, मैं औरंगजेब से किसी भी हालत में विवाह नहीं करना चाहती। तो यह पत्र पाकर
राज सिंह जी अपनी बारात लेकर किशनगढ़ की तरफ रवाना हो जाते और उनके सामंत रावत रतन सिंह जी को 50,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना औरंगजेब की भारतीय सेना को रोकने के लिए आमेर के पास भेज देते, जिसकी वजह से रावत रतन सिंह जी अपनी सेना लेकर आमेर के नजदीक औरंगजेब की सेना को रोक देते। इधर किशनगढ़ राज सिंह जी पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद राज सिंह जी चारुमती से विवाह रचाकर चारुमती को उदयपुर लेकर आ जाते हैं। हाडी रानी की कहानी उसी वक्त की ही है जिस समय राज सिंह जी राजा हुआ करते थे और रतन सिंह जी सामंत हुआ करते थे। उस वक्त रतन सिंह जी जब युद्ध में गए थे, उस वक्त हाडी रानी और रतन सिंह जी का नया नया विवाह हुआ था। उस वक्त जब रतन सिंह जी युद्ध में गए थे तो उस वक्त उन निशानी के तौर पर अपनी रानी हाडी रानी को वो निशानी के तौर पर कुछ मांगा। तो उस वक्त हाडी रानी ने सोचा कि मेरे पति युद्ध सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपने पति को अपनी शीश का दान दिया। इसीलिए उसी वक्त ये हाडी रानी की कहानी है। इसी प्रकार हाडी रानी ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महाराणा राज सिंह जी का परलोक गमन 22 अक्टूबर 1680 को हो गया था। उनके बाद जय सिंह जी मेवाड़ के महाराणा बने थे, जो उनके पुत्र थे।